Hello students, myself Sandeep Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। इस वीडियो में बच्चों हम कैपेसिटर के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा जिससे आप हर एक कॉम्बिनेशन को 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड बड़ी जल्दी इसको सॉल्व करना सीख लेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टाइप है कैपेसिटर को सोल्व जो हमने करना है, इसको आप प्लीज नोट डाउन करते रहना क्योंकि ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सीबीएसई में भी बहुत हेल्प करेगी। पहली कैटेगरी है कि अगर मैं कैपेसिटर्स को इस तरह से लगा दूं, अभी देखने में तो बिल्कुल सिंपल सर्किट लग रहा होगा अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं, ठीक है, अक्रॉस ए और बी एक वायर के ऊपर 3 कैपेसिटर है। अभी यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लग सकता है, अभी तीनों को ऐड कर दो सीरीज के अकॉर्डिंग। अब सीरीज में तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। लेट अस टेक कि भी इनकी वैल्यू C और C है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा करूं कि एक वायर जॉइंट लूं ऐसे और यहाँ पर ऐसे एक वायर फिट कर दूं और एक वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे फिट कर दूं, अब क्या होगा? अब इस सर्किट को कैसे सोल्व करोगे? लग तो सीरीज में रहे हैं लेकिन होगा कैसे? देखो इसके लिए ना इसकी टेक्निक है। आप यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी बैटरी इमेजिन करो कि भाई यहाँ पर एक ऐसे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये एंड पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस एंड पर 0 है, तो मैं बोलूंगा कि V - 0 = V। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर A और B एंड पर, ठीक है। तो अब या इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मान लो कि यहाँ पर एंड पे पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हो किसी बैटरी के साथ तो आप V और 0 को वहां तक एक्सटेंड कर सकते हो जहां तक कोई कैपेसिटर ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर V है तो इस वायर के क्रॉस यहाँ पर भी क्या होगा, V होगा। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर है यानी कि V को आगे मैं नहीं पहुंचा सकता। अब ये V ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, ठीक है। तो ये भी V है, ये भी V है, क्लियर। इसी तरह से अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे घूमते हुए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, क्लियर। तो इससे मुझे पता लगा कि मेरे पास या तो V वोल्ट है या 0 वोल्ट है, यानी कि या तो A है या B है, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो पहला कैपेसिटर है 1, ये किसके बीच में आ रहा है? V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके बीच में कैपेसिटर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, पहला कैपेसिटर। अगला कैपेसिटर देखो कहाँ है, अगेन V और 0 के बीच में आ रहा है ये भी, तो इन दोनों के बीच में एक और कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से। तीसरा कैपेसिटर देखो कहाँ पर आ रहा है, V और 0 के बीच में, तो यानी कि यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यानी कि तीनों कैपेसिटर्स को जो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है अगर मैं इस टेक्निक का यूज करूं। और मेरे लिए अब ये सोल्व करना आसान हो गया, तीनों के तीनों क्या पैरेलल में, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 1/C। अच्छा पैरेलल में है तो पैरेलल में आपने क्या यूज करना है, पैरेलल के लिए C1 + C2 + C3, तो इसका जो नेट आंसर होगा बच्चों वो होगा 3C, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोल सकते हैं कि ट्रेसिंग द पोटेंशियल या ट्रेसिंग द एंड्स, कि भाई यहाँ पर V वोल्ट है, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, इसी तरह से यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और उसके बाद 2 पॉइंट्स लिखो, उसके बीच में कैपेसिटर्स फिट कर दो सारे के सारे, क्लियर। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब इसे थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, इसे थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो जो इसका अगला सेगमेंट है, अब अगर आपको कनेक्शन कुछ ऐसा मिल जाए, ये भी क्या 3 कैपेसिटर पहले सीरीज में जोड़े, अब एक वायर जॉइंट है पहले कैपेसिटर से लेकर ऐसे आखिरी कैपेसिटर तक, और एक वायर जॉइंट है सिर्फ यहाँ इन दोनों के बीच में, क्लियर है। और चलो एक काम करते हैं, चलो 2 कैपेसिटर लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका नेट कॉम्बिनेशन बताओ, A और B के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैं वही टेक्निक लगाऊंगा, यहाँ पर मैं V वोल्ट मान रहा हूँ, यहाँ पर 0 वोल्ट मान रहा हूँ, यहाँ पर V तो यहाँ एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर V, यहाँ पर V और यहाँ पर V, है ना। यहाँ तो जा नहीं सकता था आगे कहीं क्योंकि यहाँ पर तो कैपेसिटर आ गया बीच में। अब अगर ये 0 है तो बच्चों ये भी 0 होगा और ये वाला एंड भी क्या होगा, 0 होगा। अब देखो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, देखो एंड A और एंड B, ये है V वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। अब इतना तो क्लियर है कि ये 2 कैपेसिटर से तो आपस में सीरीज में है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली चार्ज दोनों को तो सेम मिलेगा, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर ये तो लगा ही सकता हूँ। ये देखो है किसके बीच में, V और 0 के बीच में, तो मैंने V और 0 के बीच में लगा दी 2 कैपेसिटर्स इस तरह से। अब ये वाला कैपेसिटर देखो इनसे बिल्कुल अलग पड़ा है, और ये किसके बीच में, 0 और V के बीच में, तो मैं ऐसे 0 और V के बीच में इसको लगा दूंगा इस तरह से,
ये तीसरा कैपेसिटर लगा दिया और अब ये कॉम्बिनेशन क्या बिल्कुल इजी हो गया। ऊपर वाले दोनों सीरीज में सोल्व कर लूंगा। जब मैं सीरीज में सोल्व करूंगा तो ऊपर क्या आएगा C/2, नीचे क्या है ये वाला पैरेलल के लिए क्या करूंगा C/2 प्लस C। तो जो इसका आंसर होगा वो आप नोट डाउन करो। क्या आंसर होगा इसका, देखो 3C/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को भी मैंने ऐसे ही सोल्व किया। वायर की पोटेंशियल को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया, 0 0 0 V और V। ठीक है, उसके बाद ये तो मुझे वैसे ही पता लग रहा था कि भाई सीरीज में, और ये वाला क्या देगा इसका पैरेलल में। अब और तरीका देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बच्चों आप ट्राई करने की कोशिश करो। दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, और इसके बीच में 6 कैपेसिटर्स है जो कि सीरीज में है। अब देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा सर्किट को बना रहा हूं। अगर मैं ऐसे वायर जॉइंट लगा दूं, एक दूसरा वायर जॉइंट लगा दूं ऐसे इस तरह से, और तीसरा ऐसे लगा दूं, ठीक है, ऐसे इस तरह से। अब ये देखो कि क्या अब इस मेथड से जो मैं आपको बता रहा था उससे क्वेश्चन हो पा रहे। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करके देखो, और उसके बाद देखो कि क्या अब वो चीज वैलिड है। आपको हर एक तरह का मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको कहीं एक नंबर भी ना कटे, ना मेंस में, ना एडवांस में, ना कभी सीबीएसई में। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि क्या इसी मेथड से क्वेश्चन हो पा रहे। चलो, अगर आप ट्राई कर चुके हो और आपको यहाँ पर ये रियलाइज हो चुका होगा कि यहाँ पर V और 0 से काम नहीं बन रहा है। देखो इन क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है बच्चों। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंड को मैंने मान लिया V वोल्ट, V को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, घुमाकर यहाँ पर भी V को लिया है मैं, उसके आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट कंसीडर तो करा, लेकिन इसके आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि कैपेसिटर आ गया। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पर मतलब मैंने ए एंड भी ले लिया एंड बी भी ले लिया, लेकिन ये कैपेसिटर्स तो बीच में मिस हो गए सारे के सारे। क्या किया जाए बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगर ये V वोल्ट है और ये V वोल्ट है, तो देखो यहाँ पर एक इमेजिनरी पोटेंशियल ड्रॉप इमेजिन कर लो कि ये क्या यहाँ पर X होगा। यहाँ पर X है तो यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर भी क्या होगा X होगा, यहाँ पर भी X, यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या होगा X होगा। यानी कि अब यहाँ पर 2 पोटेंशियल नहीं, यहाँ पर 3 पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके पास। और मैं एक X को भी ले लेता हूँ, है ना, A, X और B, 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। A के लिए पोटेंशियल कितना है V, X के लिए तो चलो X ही है, और B के लिए कितना है 0। क्लियर? अब देखो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। ये पहले कैपेसिटर पर आओ, ये किसके बीच में, V और X के बीच में। V और X के बीच में आ रहा तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है, C वैल्यू। अगला कैपेसिटर किसके बीच में, X और V के बीच में, इसको भी ड्रॉ कर दो ऐसे यहाँ पर। पोटेंशियल सेम तो इनकी पैरेलल में आ गया, C वैल्यू। अगला किसके बीच में, अगेन अगला भी V और X के बीच में है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो ऐसे लो, ये भी कितना आ गई C वैल्यू। तो यानी कि V और X के बीच में मेरे पास 3 कैपेसिटर्स आ गए। अब अगला देखो जरा, अगले जो 2 कैपेसिटर्स है वो X और X के बीच में है। अरे X और X के बीच में है, तो यानी कि ये सर्किट का कभी पार्ट रहेंगे नहीं, क्योंकि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम रख दूं तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, X माइनस X 0। ये कुछ ऐसे हुआ ना कि भाई आपने क्या किया, 2 कैपेसिटर जोड़े, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, क्या कहीं चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। इसलिए क्या ये सर्किट में क्या आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अगला ये जो कैपेसिटर बचा है, देखो X और 0 के बीच में है ना, या X और B के बीच में, तो ये कहां पर आ जाएगा, X और B के बीच में। तो ये एंड X है, तो ये लो बना दी कैपेसिटर, ये रख दी एंड, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या हो गया आपस में पैरेलल, और ये पैरेलल के साथ ये क्या हो गया सीरीज। क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया आपके लिए। आई होप कि आपको ये वायर्ड कनेक्शन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इसको कर पा रहे हैं। क्लियर बच्चों? इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको अब तो मैं सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इनको पैरेलल के अकॉर्डिंग 3C हो जाएगा, ये क्या C, उसके बाद 1/3C प्लस 1/C, और आंसर निकाल देना क्या आएगा आंसर। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक जरूर करना। आपके लिए मैं बहुत प्रॉब्लम्स को इजी कर रहा हूँ, ये ट्रिक्स आपको क्या बहुत हेल्प करने वाली है। अब कुछ और क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब आपके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर्स। क्या आप यहाँ पर देखो क्या है, इसको मैं आपको दोबारा से तो ड्रॉ करके दे देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा नेटवर्क ड्रॉ करना। देखो कैसे बनाते हैं इसको। दिस इज एंड A, दिस इज एंड B, यहां पर एक कैपेसिटर, उसके बाद यहां पर एक कैपेसिटर, ठीक है, देन यहां पर एक कैपेसिटर, उसके बाद दोबारा से यहां पर एक कैपेसिटर, यहां पर एक कैपेसिटर, फिर दोबारा से यहां पर एक कैपेसिटर, इस तरह से कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर,
और ऐसे ये कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है सिस्टम, इस तरह से इनफाइनाइट लो। क्लियर? अब यहाँ पर लेट अस टेक कि भाई ऐसा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं हम 1 माइक्रोफेराड, इसकी 2 माइक्रोफेराड, ऐसी 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है, अब आपने इस इनफाइनाइट नेटवर्क को सोल्व करना है बच्चों। सबसे पहले तो सर्किट ड्रॉ करो एज इट इज, वीडियो को पॉज करो और सर्किट को ड्रॉ करो, साथ साथ नोट्स बनाने हैं अपने। हाँ तो बच्चों इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लो, यहाँ पर भी इस तरह से क्या ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए। देखो जैसे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, है ना, आइडेंटिकल पेयर्स है। इस नेटवर्क को सोल्व करने का तरीका पता क्या होता है बच्चों? देखो अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये 10,000 कैपेसिटर्स हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेट अस टेक ये कुछ भी है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप क्या एज्यूम करोगे कि भाई देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले पेयर को छोड़ दो और ये वाला जो ये यहां से लेकर एंड तक जितने भी कैपेसिटर्स हैं एंड तक, सिर्फ पहले 2 कैपेसिटर छोड़ दो ये वाले, एंड तक आप क्या मान लो कि लेट अस टेक टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू x। मान लो कि x है इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस x है तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं बच्चों, देखो a सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं इसको। यहां पर ये वाला जो कैपेसिटर है ये कितना है 2 माइक्रोफेराड का, जो ऊपर वाला ये है 1 माइक्रोफेराड का, और यहां पर जब सोल्व करके इसको कंप्रेस कर दिए यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस पूरे को सोल्व करके बच्चों क्या मिला आपको x। ठीक है, तो आपको ये नेटवर्क मिल गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या अब इसको सोल्व करना इजी है? देखो कैसे करोगे, दिस इज a, दिस इज सपोज b, दिस इज आल्सो b। क्लियर? या कॉमन सेंस है, ये दोनों आपस में आपको क्या नजर आ रहे हैं, सीरीज में। अगर यहाँ से कोई चार्ज जाएगा क्या इसको मिलेगा, क्या इसको मिलेगा, तो यानी कि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में सोल्व करूंगा इसको तो ये इसका क्या जाएंगे पैरेलल में। क्लियर है? तो अब टेक्निक देखो क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, जो आपस में सीरीज में उसको पहले सोल्व करो। सीरीज वाले सोल्व करके कैसे आएगा आपको, देखो 1/cs ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाय में x, तो 1/cs विल बी x प्लस 1, यानी कि cs की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, cs की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x अपॉन में x प्लस 1। क्लियर? और यहां पर जो cx आया सोल्व करके ये चीज ये इसके साथ क्या है पैरेलल में, है ना, ये दोनों को आपने सीरीज में सोल्व कर लिया। अब ये इसका क्या, अब ये ऐसे बन गया ना, देखो यहां पर ऐसे इस तरह से ये वाला कैपेसिटेंस नेट कितना है आपके पास x अपॉन में x प्लस 1, और ये कितना है आपके पास 2। तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, पैरेलल के लिए क्या कर दोगे डायरेक्टेड, तो यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास c नेट 2 प्लस x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में 1। अब क्वेश्चन को यहां पर नहीं छोड़ना। अब एक चीज जस्ट देखो जरा, अगर मैं 10,000 कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस x मान रहा हूं या 5,000 कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस x मान रहा हूं, अगर उसमें ये दोनों कैपेसिटर ऐड हो भी गए तो x की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, स्लाइटली नेग्लिजिबल चेंज आएगा। अगर सपोज भी मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपके पास, अगर मैं बुक्स परचेज करूं आपसे, मैं आपसे 10 लाख की बुक्स परचेज करता हूं और मैं आपको फिर ये बोलूं कि काम करो 10 बुक्स मुझे ना और एक्स्ट्रा दे दो, क्या आप मुझसे उसका पैसा लोगे? मैं आपको 10 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट दे रहा हूं, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूंगा ना ये 10 बुक्स दे दो मुझे 100 रुपए वाली, तो आपको कोई बात नहीं, रख ले। क्लियर है? तो जब मैं इस पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस x एज्यूम कर रहा हूं, तो इसमें अगर ये दो कैपेसिटर्स ऐड हो भी जाएंगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं नेट कैपेसिटेंस को क्या ले लूंगा, देखो जो यहां पर मैंने नेट कैपेसिटेंस डिफाइन किया 2 प्लस x अपॉन में x प्लस 1, इसकी वैल्यू मैं ले लूंगा कि किसके इक्वल, अपने आप x के इक्वल ही है ना, नियरली इक्वल टू x है। अब इसको सोल्व करो जरा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को पहले अपने यहां तक x एज्यूम करा, फिर आपके मन में आया चलो ठीक है ये दोनों को भी हम क्या नियरली इक्वल टू x ले लेते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। अब कैसे सोल्व होगा, देखो x सामने, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x अपॉन में x प्लस 1,
ऊपर क्या आएगा आपके पास 3x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 इक्वल्स टू x। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, जब सोल्व करोगे। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, नहीं ऐसा करते हैं ना, हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि गलती ना हो कोई। एक बार एक काम करो बच्चों, इसको नोट डाउन करो पहले, कहीं आपके माइंड से कंसेप्ट निकल जाए, इसको प्लीज एक बार एज इट इज करो, फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, उसको हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसके अंडर रूट अपॉन में 2। तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखा है, ये आप छोटी क्लासेस में करते आए हो, क्योंकि इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने ये वाली अप्रोच यूज करी। और हालांकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि डायरेक्ट फैक्टर बन के भी आ जाएगा, तो अपने पॉजिटिव वैल्यू को चूज करना होगा उसको, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व किया जाता है। अभी इसको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। अप्लाई करोगे तो आपको कितना टाइम नहीं लगेगा, वो तो आपको समझाना पड़ रहा है, मुझे इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पर। तो इसलिए क्या, जब आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और क्या आपको मिल सकता है। इनफाइनाइट वाले आपने ऐसे एज्यूम करके करने हैं। सो बच्चों अब एक और अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो सामने। ये अरेंजमेंट में क्या है, यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड, फिर 2 माइक्रोफेराड, फिर एक बीच में कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड, फिर यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड, और फिर क्या, यहाँ पर सर्किट एंड हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अगला चैप्टर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में बताऊंगा, प्रूफ कराऊंगा। अभी के लिए एज अ ट्रिक इसको याद रख लो। जब भी आपको कोई ऐसा नेटवर्क मिले, अब आपको नहीं समझ आ रहा कि सीरीज क्या और पैरेलल क्या, अगर आप ट्राई करके देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सीरीज क्या ना। यहाँ पर ये वायर का मेथड लग रहा है अपने को कि वायर ज्वाइन कर रखी है ना, इनफिनिट नेटवर्क है, तो कैसे करें इसको। इसकी एक टेक्निक है बच्चों। टेक्निक क्या है, अगर ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, और ये क्या है C5, ठीक है। अगर आपको देखो C1 तिरछी निगाहों से देख रहा है C4 को, ऐसे एरो बना दो इस तरह से। C1 तिरछी निगाहों से देख रहा है C4 को, C3 तिरछी निगाहों से देख रहा है C2 को, है ना, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। अगर C1 C4 का जो प्रोडक्ट है वो C3 C2 के इक्वल आ जाए, तो बीच वाले कैपेसिटर पर क्या लग गया, यहाँ पर काटा, इसको काटा मार देना। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई आपके पास, तो बीच वाला कैपेसिटर हम सर्किट में ले गए ही नहीं। आपके लिए क्वेश्चन देखो कितना आसान बन गया। 2 मिनट के लिए मान के चलो कि बीच में कोई कैपेसिटर ही नहीं है, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, और आपस में ये पैरेलल। क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ भी नहीं। क्या ये चीज वैलिड हो रही है, यहाँ पर देखो 1 into 6, यहाँ पर क्या 3 into 2 वैलिड है ये बात। तो यानी किस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, बिल्कुल इजी है ना। देखो इसने तिरछी निगाह से देखा इसको, इसने तिरछी निगाहों से देखा इसको, बीच में बेचारा कौन मारा गया, ये वाला कैपेसिटर। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर वाले सीरीज में सोल्व कर दो, नीचे वाले सीरीज में सोल्व कर दो, और जो आएगा उसको क्या पैरेलल में सोल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म। इस तरह की अरेंजमेंट को ऐसे सोल्व करना है। एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह से, ऐसा। पतंग जैसा। देखो अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अगेन यही देखना है आपने, C1 C4 इनका प्रोडक्ट और C2 C3 इनका प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट इक्वल आ गया तो इट मींस जो है बीच वाला कैपेसिटर गायब हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। या मैं ऐसे देख सकता हूं, ऐसे भी इसको आप देख सकते हो। अगर यहां पर लिख देता हूं अंदर में, C1 अपॉन में C3, इसका रेशो अगर इन दोनों के रेशो के इक्वल आ जाए, इसका रेशो अगर इसके रेशो के इक्वल आ जाए, तब भी आप इस बीच वाले को इग्नोर कर दोगे। जैसे यहाँ पर देखो C1 C2 इन दोनों का रेशो क्या रहा था, 1:2, इसका रेशो क्या था 3/6 1:2, तो बीच वाला कैपेसिटर गायब कर दो। तो दोनों में से जो आपको सही लगे तरीका आप वैसे कर सकते हो। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बच्चों। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका ये बहुत असुर है, ये असुर शक्ति से भेज बदल कर भी बच्चों को पेपर में तंग करने आ जाता है, लेकिन हम इसकी असुर शक्ति का
पता लगा सकते हैं। हमारे पास एक और टेक्निक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको लगेगा कि ये वायर्ड कनेक्शन है, बट एक्चुअली में वायर्ड कनेक्शन है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इसको नोट डाउन करो जल्दी। तो अब देखो इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो बच्चों, 3 कैपेसिटर एक वायर के ऊपर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब अगर मैं क्वेश्चन को या सर्किट को कुछ ऐसा दे दूं आपको इस तरह से, और ऐसे यहाँ पर एक और वायर लगा दूं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर दोगे। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर भी अब एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से। अब बताओ, अगर ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, और ये भी सी है, तो बताओ कि कहानी क्या होगी। अब कैसे सोल्व करोगे? अच्छा, अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करते हो जो मैंने सबसे पहले बताया, यहाँ पर V वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, अब ये भी यहाँ पर चला गया, यहाँ पर भी चला गया, लेकिन यहाँ तो नहीं जा पाएगा, कहानी में गड़बड़ आ गया कुछ। ये 0 यहाँ तो चला गया, लेकिन ये यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। तो क्या किया जाए बच्चों? देखो, अब आप क्या करो, इस वायर जॉइंट को लेट कर लो X, और इस वायर जॉइंट को अज्यूम कर लो Y। अब आपको यहाँ पर 2 की बजाय 4 पॉइंट मिल गए, तो मैं एक बार चारों पॉइंट लिख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ A, B, X ऊपर लिख देता हूँ और Y नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 1 बाय 1 सभी कैपेसिटर्स को देखते हैं। ये वाला कैपेसिटर जो पहला कैपेसिटर है, ये किसके बीच में? V और X के बीच में। V और X के बीच में मतलब A और ये, इसको V वोल्ट मान रहा हूँ ना मैं A को, तो इसको 0 मान रहा हूँ। तो V और X के बीच में मतलब कि यहाँ पर बना दी इस तरह से मैंने बच्चों, ऐसे। चलो, ये वाला कैपेसिटर खत्म। ऊपर वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में है? ये वाला V और Y के बीच में। V और Y यानी कि यहाँ पर ऐसे, वो ऐसे बना दिया इसको इस तरह से, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर भी खत्म कर दिया। ये किसके बीच में? X और Y के बीच में, ये वाला कैपेसिटर। तो X ये रहा और Y ये नीचे है, तो X Y के बीच में बना दो इसको, लो। क्लियर? ये वाला कैपेसिटर भी खत्म। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में? Y और O के बीच में। अब ये रहा O यानी कि 0 वोल्ट, और ये रहा Y, लो ये भी बना दो इस तरह से, ये भी खत्म कर दो। ये वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में? O और X के बीच में। ये रहा O, ये रहा X, मतलब ये रहा 0, ये रहा X। अब बताओ बच्चों, ये क्या अरेंजमेंट बन गई? ये क्या अरेंजमेंट बन गई? आपको नजर आ रही है? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब सभी CC है, यानी कि 1 into 1 आपस में इक्वल है। CC C स्क्वायर C से इक्वल, बीच वाले को क्या लग गया? काटा। अब यानी कि गायब कर दो, अब तो इजी हो गया आपके लिए। ये दोनों सीरीज C बाय, ये देखो क्या हो जाएगा, C और C सीरीज में अगर मैं जोड़ूंगा इसको, तो 1/C प्लस 1/C, नीचे भी क्या है? 1/C प्लस 1/C, राइट। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों? C/2। नीचे वाले को सोल्व करके क्या आ जाएगा? C/2, और बाद में क्या कर देना है मैंने? ऐड कर देना। नेट कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा? C। बताओगे क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। तो ये हर एक कैपेसिटर को अपने वायर्ड कैपेसिटर भी एज्यूम नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज है जो भेस बदल के आपके सामने आ गया। इसको भी नोट डाउन करो बच्चों प्लीज। अब यही व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन है बच्चों, एक और नए रूप में आपको मिल रहा है। अब आपको कहीं से व्हीटस्टोन ब्रिज लग नहीं रहा होगा, बट असल में इसने अपना भेस बदल रखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी भी आप अगर आप इसको नॉर्मल अप्रोच से सोल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, सीरीज पैरेलल नहीं ढूंढ पाओगे। तो तरीका क्या है? वही है, देखो यहाँ पर दिस इज A एंड, इसको V वोल्ट मान लो, दिस इज B पॉइंट, दिस इज, इसको 0 मान लो। यहाँ पर कोई कैपेसिटी नहीं, तो 0 आगे एक्सटेंड होगा, यहाँ पर भी आगे एक्सटेंड हो गया 0, यहाँ पर भी आगे एक्सटेंड हो गया, ऊपर नहीं जा सकता कहीं, ना यहाँ से यहाँ जा सकता, ना यहाँ से कैपेसिटर्स बीच में आ गए। अच्छा, जो ये V वोल्ट है, V वोल्ट यहाँ पर या एक ऐसा करो ना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, B यहाँ पर, B यहाँ पर, B यहाँ पर और B यहाँ पर, है ना। B को आगे एक्सटेंड कर दो, B का मतलब 0। इसी तरह से A यहाँ पर है तो A यहाँ पर। अब यहाँ पर कैपेसिटर बीच में आ गया तो A आगे तो जा नहीं सकता। चलो अब एक काम करो, ये देखो एक जॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसको आप X मान लो। अब ये X ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, है ना। ये A इधर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर आ गया बीच में, यहाँ से B आ गया, तो इस पॉइंट को आपको क्या मानना पड़ेगा? Y, ठीक है, ये भी Y। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स मार्क कर ली। यहाँ पर भी 4 आपको पॉइंट्स मिल गए बच्चों, A, X, Y और B, है ना। 4 पॉइंट्स मिल गए। एक एक करके कैपेसिटर को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये पहला कैपेसिटर है, किसके बीच में? A और Y के बीच में। काटा मार दो, A Y लगा दो, यहाँ पर लो, बना दिया इस तरह से आपने। उसके बाद अगला कैपेसिटर ये वाला देखो जरा, A और X के बीच में, तो लो A और X के बीच में ड्रॉ कर दो इसको, इसको भी काटा मार दो। X और Y के बीच में, लो X और Y, काटा मार दो, X और Y के बीच में बना दो इसको इस तरह से, ऐसे बना दिया हमने।
उसके बाद अगला देखो y और b के हाँ y और b के बीच में, लो यहाँ पर बना दो इस तरह से, ये वाला कैपेसिटर इस पे भी कांटा मार दो, ये वाला किसके बीच में है, x और b के बीच में, x और b के बीच में, लो बना दो यहाँ पर इस तरह से, इसमें भी कांटा मार दो, तो आपको ये मिल गया। अब एक कैपेसिटर अभी भी बचा है, ये है किसके बीच में, देखो a और b के बीच में, तो इसको आप बनाओगे ऐसे बच्चों, कैपेसिटर लगा दो यहाँ पर ऐसे इस तरह से। अब क्या करें, अब क्या होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर ये बीच में ए बी ना होता तो मैं सिंपल अप्रोच से कर देता। अब क्या इसमें नया क्या है, देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले आप यही इमेजिन करो कि जो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, इसको मैं ऐसे फोल्ड, इसको बाहर भी निकाल सकता हूँ अभी, तो 2 मिनट के लिए ऐसे देखो अभी फिलहाल, क्या भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, यानी कि इस पे लग जाएगा कांटा। ऊपर वाला देखो, इसको सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं ऊपर आ गया आपके पास ये और ये सीरीज में ऐसे ऐसे एज इट इज जा रहा है चार्ज। उसके बाद जो नीचे है ये और ये सीरीज में आपस में। उसके बाद अब जो आपने यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए हाइड किया था, ये वाला एजिटेशन जुड़ जाएगा ऐसे इस तरह से, सी 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 सी, ये दोनों सीरीज और तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी देखो, अब तो क्या खेल रखे वैल्यू प्लेस करने, 2 4 5 6 जो भी वैल्यू होगी, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन ये वाला। क्लियर है, चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो बच्चों अब ये 2 और नए क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, मतलब कुछ ऐसी अरेंजमेंट आपको दे दी और आपसे पूछ लिया गया कि भाई अब बताओ कि दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा अगर सेपरेशन जो है हर वक्त स्मॉल डी है। तो बच्चों करने का तरीका क्या होता है, मान लो कि इसमें आप एक assumption लेके चलोगे कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा देखो, अगर ये वाली प्लेट ए की दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, इसकी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है इस तरह से, और जो बी है बी की प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से बना दिए यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस, क्या ये कैपेसिटर बन गया C1, है ना, माइनस प्लस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। इसके बाद माइनस के बाद दोबारा माइनस प्लस, यानी कि ये C2 एक और कैपेसिटर बन गया यहाँ पर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। उसके बाद प्लस और फिर माइनस, एक और कैपेसिटर बन गया यहाँ पर, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, अगर सेपरेशन सेम हो। तो बच्चों ये तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। क्यों, अगर सीरीज होता तो सीरीज का मतलब क्या था, ध्यान से देखो, प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर है, समझ पा रहे इस चीज को, तो इसलिए मेरे लिए प्रेडिक्ट करना इजी हो गया। यहाँ पर आप देखो कितने कैपेसिटर बना दिए आपने, ये एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, आपने यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स बना दिए, और 3 कैपेसिटर्स के लिए आमतौर पर मुझे क्या चाहिए, 6 प्लेट्स की जरूरत होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रखी है, मुझे कितनी प्लेट्स चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेट का यूज करके 6 कैपेसिटर आपने बना दिए। क्लियर, सो ये तरीका है कॉस्ट कटिंग का, और इंडस्ट्रीज में हम इसको ऐसे यूज भी करते हैं कई बार। तो हमारा जो ये सर्किट है हमको ये बता रहा है कि तीनों पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर दूंगा, और आइडेंटिकल है तीनों की तीनों, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3C। तो इस कॉम्बिनेशन का हमेशा जो नेट आंसर होगा वो होगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। तो ऐसी अरेंजमेंट, जब भी इस तरह की अरेंजमेंट मिले तो उसका मतलब है 3 कैपेसिटर। अब इस दूसरी अरेंजमेंट को देखते हैं बच्चों, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है इस तरह से, तो ये पॉजिटिव इस तरह से, ये वाली नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जब भी इस तरह की अरेंजमेंट होगी, अब यहाँ पर एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा, बीच में ये तो नेगेटिव नेगेटिव, तो कैपेसिटर है नहीं कोई, तो इसलिए जो इसका जो नेट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, C1 प्लस C2। दो ही कैपेसिटर बन रहे हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पैरेलल। तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में 2A एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर यू विल गेट द मैक्सिमम कैपेसिटेंस, तो आंसर क्या होगा ये वाला। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सो बच्चों अब एक और चीज आपको सिखा रहा हूं मैं, अगर किसी भी कैपेसिटर्स को बीच में डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कैसे, मतलब ये 2 कैपेसिटर की प्लेट्स थी, बीच में मैंने एक तीसरी प्लेट ऐसे डाल दी इस तरह से वर्टिकली, या ऐसा बोल सकता हूं कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी, बीच में मैंने एक ऐसे
इस तरह से एक प्लेट डाल दी, क्लियर। तो दोनों केस में कैपेसिटर को डिवाइड कर दिया एक तरह से। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बीच में प्लेट डाल रहा हूं तो सेपरेटिंग डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अब ये कैपेसिटर C1 यहां पर हो गया, C2 यहां पर हो गया, है ना। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहां पर क्या होगा नेगेटिव, यहां पर क्या होगा पॉजिटिव, इस तरह से यहां पर भी क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार इसको ना ड्रॉ करो बच्चों, मैं इसको एक और टेक्निक से समझाता हूं आपको, इसको एक बार प्लीज आप ड्रॉ करो पहले। तो देखो समझने का सिंपल सा तरीका ये है जिससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई क्यू चार्ज आएगा वो इस प्लेट पर जम जाएगा यहाँ पर, फिर वही चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर वही चार्ज यहाँ पर जाएगा, यानी कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को अल्टीमेटली सेम चार्ज मिलेगा। अगर सेम चार्ज मिल रहा है तो C1 और C2 आपस में क्या हो जाएंगे हमेशा सीरीज में, राइट। तो यानी कि इस केस में मैं सोल्व कैसे करूंगा 1/C1 प्लस 1/C2, अगर कैपेसिटर को मैं बीच में से वर्टिकली से डिवाइड करता हूं। लेकिन यहां पर देखो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, अगर क्यू चार्ज यहां था ऊपर गया Q1, यहां पर चला जाएगा Q2। इस केस में जब भी आप कैपेसिटर को सोल्व करोगे, जब भी कैपेसिटर को मैं ऐसे कट करूंगा तो वो हमेशा क्या जाएगा पैरेलल में। तो इस केस में आप क्या ऐड करोगे इस तरह से, क्लियर। अब देखो यहां पर नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा 1/C1 का मतलब हो गया 1/में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D अपॉन में 2 d/2 डिस्टेंस हो रहा है ना। तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा, देखो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, यहां पर इसको सोल्व करके C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D यानी कि 2, डिस्टेंस हाफ करने से डबल हो गया कैपेसिटेंस, प्लस C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब दोनों को आपने क्या डिवाइड करना है, जब डिवाइड करोगे मतलब ऐड करोगे, सॉरी ऐड कैसे करोगे 1/2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D था वो D ऊपर चला गया, प्लस D अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/C। तो इस तरह से इसको आप सोल्व कर देना बच्चों। यहाँ तो डायरेक्टली ऐड करना है आपने। इस केस में क्या होगा एरिया आधा हो गया है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D, एरिया आधा करने का मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस हाफ हो गया ना। तो यानी कि मेरे लिए ये वाले अरेंजमेंट बेटर है, क्योंकि सेपरेशन हाफ करने से मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कैपेसिटर को डिवाइड करूंगा तो उसमें क्या मेरा कैपेसिटेंस घट रहा है। इसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D। तो नेट कैपेसिटेंस बेटा इस केस में हमेशा क्या मिलेगा आपको ऐसे सोल्व करके मिलेगा, क्लियर। तो इस तरह से कटिंग ऑफ कैपेसिटर भी आपको हाई होप की क्लियर होगी, क्लियर। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, भी कुछ और क्वेश्चंस भी कर रहा हूं, उसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ आप। तो बच्चों अगर आपको कभी भी ये स्टेयर्स टाइप कैपेसिटर मिल जाए, स्टेयर टाइप का मतलब है देखो सीढ़ी बन जाए ना, ऐसे फिर एक ऐसे इस तरह से, तो आपको गिवन क्या होगा कि ये सेपरेटिंग डिस्टेंस इसके बीच में D है, इसके बीच में 2D है और इसके बीच में 3D है, क्लियर। दिस इज एरिया A/3, एरिया A/3 एंड एरिया A/3। इसका नेट कैपेसिटेंस बताओ। तो बच्चों इसको अगर मैं सर्किट की फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने भी इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस अगर आपके टिप्स पे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर बनाओ, C1 कैपेसिटर, सेपरेटिंग डिस्टेंस D। उसके बाद बनाओ आप ये वाला कैपेसिटर, थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस ले लो इसमें, ये हो जाएगा 2D। उसके बाद बनाओ ये वाला 3D। इस कंडीशन में आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो तीनों कैपेसिटर्स जो है देखो तीन पेयर बन रहा है, 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों आपस में हमेशा आपको क्या मिलेंगे पैरेलल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, क्लियर। पैरेलल में क्यों, देखो जॉइंट आ गया ना यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई क्यू चार्ज आता तो क्यू चार्ज अपने आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करता, तीनों को अलग अलग चार्ज मिलता, देखो जॉइंट का अलग रखा है मैंने, क्लियर। तो यानी कि तीनों पैरेलल में आ गए। पहले वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, लेकिन एरिया कितना है बच्चों A/3, तो इसलिए मैं यहाँ लगा दूंगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 3D, क्लियर है। इसके केस में क्या है बेटा C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D होता है, लेकिन यहाँ पर 2D है और साथ में ये A/3 है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों 6D। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरे में क्या है C3 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 6D है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको A/3 कर दो, ये क्या 3, तो ये हो जाएगा 9D। अगला काम क्या, तीनों पैरेलल में, तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जब तीनों को ऐड करोगे तो ऐसा करो ना, A एप्सिलॉन बाय में D को कॉमन ले लेना, यहाँ पर क्या जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9,
इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जब मैं सोल्व करोगे इसको बच्चों तो सोल्व करके मिलेगा आपको। इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लो, कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्प करेगा आपको। 11/18 ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो। आज वाले जितने भी क्वेश्चन है बच्चों इसके, तो आप एक सेपरेट मतलब सेपरेटली इसको लिख लो, ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग एनी कैपेसिटेंस। अभी मुझे वीडियो बनाने में जरूर 40 मिनट लग गया, लेकिन आपको अप्लाई करने में सिर्फ 15 से 20 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप बहुत स्लोली भी करो। और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसके बाद। चलो बच्चों देखते हैं आज आपने सीखा क्या है। दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन सीबी क्यू। सर्कुलर सर्किट बना दिया अब हमने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको तरीका बता रखा सोल्व करने का। आपने बस आज जितना भी आपको करो उसमें से कोई एक ट्रिक इसमें लगनी है। दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, और यहाँ पर ये 9 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड और ये भी 9 माइक्रोफेराड। आपको बताना है इसके अंदर बच्चों कि इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ऑप्शन है 10 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देगा। और आज मेरे ख्याल से जो लेक्चर्स में जितनी ट्रिक्स थी जो मैंने आपको दी, ये सफिशिएंट है सीबीएसई के लिए, और ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत आपको हेल्प करेगी। जब इन फ्यूचर में आपको रजिस्टर्स को सोल्व करना सिखाऊंगा तो वहां पर भी ऐसी मिलती जुलती बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना, एक एक चीज को नोट डाउन करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेगी और कहीं, ठीक है। ये ट्रिक्स जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर को मैं ओवर करता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगे ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल है तो इसको आप बाकी बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो, अगर उनको कैपेसिटर्स को सोल्व करने में किसी ट्रिक की जरूरत हो। सो मिलता हूँ बच्चों मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।